हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स बीएससी पार्ट 1 का चल रहा था, जिसमें हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखे थे। थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात कर लें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, ऐसे भी हम लोग आगे थ्योरम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी बात कर लें अगर नोट पॉइंट में, जबकि आज हम लोगों का टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग 2 ऑर्डर का भी एडजॉइंट देखेंगे, 2x2 का और 3x3 का, और जो भी सीखेंगे बाय ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, इस क्योंकि 12th में आप माइनर और कोफैक्टर करके आए हुए हो, तो माइनर और कोफैक्टर करके भी आपको एडजॉइंट निकालने आनी चाहिए। अब प्लस आपका जो आज हम ट्रिक सिखाने वाले हैं वो तो आना ही चाहिए। चलें हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे, बाय डेफिनेशन अगर ऑर्थोगोनल याद दिलाएं तो ए और ए का ट्रांसपोज बराबर आई बराबर क्या पढ़े थे, ए का ट्रांसपोज ए आ जाए। डेट इज अगर हम बात करें ए और ए का ट्रांसपोज का बराबर आई, अगर इसका हम कोरोस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक, डिटर्मिनेंट लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आपको पता होगा, ये 1 ही होता है। और ये भी पता होगा कि दो डिटर्मिनेंट अगर इस तरह से आते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो ये ओपन होता है ए का डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट में। तो यानी कि ए का डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर 1, और ये भी पढ़ाया गया है ए का ट्रांसपोज बराबर ये कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में ए ही होता है। ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट लो या डिटर्मिनेंट सीधा लो, आंसर एक ही होता है। ये आप 12th क्लास में भी थ्योरम के रूप में पढ़ चुके थे, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज कहते थे। यानी कि ए अगेन फिर से ये ए हो गया 1, तो 2 बार आया तो हम तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर ए बराबर यहाँ से मिल गया अगर प्लस माइनस 1, यानी कि सर यहीं से आपको याद रखनी है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 1 आता है तो इसको हम लोग प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर माइनस का 1 आता है, इसको इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक नोट पॉइंट था जो कि आपके ऑब्जेक्टिव, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आपके 20 मार्क्स के पहले डिफिनेशन आया करते थे सर, तो अब क्या आने लगा है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए छोटी मोटी जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं, आप इसे जरूर से जरूर करते चले जाएं। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा टॉपिक है आज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन सीखते हैं, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में ही जाएंगे। लेट ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लेट ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर corresponding डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, डेट इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जो आप corresponding कोफैक्टर निकालते हैं ए आई जे, उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। वही हमको क्या देगा, वही हमको देगा डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम, पहले तो ये समझ लिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट आया कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर अगर किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं ए आई जे, तो इसके लिए फार्मूला होता है -1 के पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई और जे। इस पे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, जो कि 12th क्लास में करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल कोफैक्टर निकाल के और हम लोग उसका क्या कर लेंगे, उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वही हमको एडजॉइंट देगा। पहले हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं, बाद में हम एक लॉन्ग मेथड से भी आपको बता देंगे किस तरह से लेते हैं, या क्वेश्चन जब लेंगे तो वहाँ पर आपको सिखा देंगे इनवर्स में किस तरह से हम लोग कोफैक्टर के थ्रू निकालते हैं सर। चलते हैं हम लोग पहले 2x2 का कोई डिटर्मिनेंट का शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। यहाँ पर से शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट आपका, अगर कोई भी 2x2 का कोई भी अगर उसका हमको एडजॉइंट निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, जो आपका गिवन मैट्रिक्स है क्या रहता है, A11 A12 A21 A22। आपको क्या करना है, इस वाले डायगोनल को
और ये वाला डायगोनल को आप ध्यान से देखें। इसमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है। और इसमें क्या कर देना है आपको, इसको इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। सर नहीं समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई मेरा मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 है, इसके कोरोस्पोंडिंग एडजॉइंट लिखना है हमको, एडजॉइंट ए, तो हम लोग क्या बोले, इसको इंटरचेंज करना है इस वाले डायगोनल को, तो मतलब 4 को यहाँ रख देना है, 1 को यहाँ, इसमें साइन चेंज करना है, -3 तो -2। सर इतना ईजी, हाँ सर 2 क्रॉस 2 में इतना ईजी है कि हम लोग इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखें फिर से, अगर कोई मैट्रिक्स हम बी ले लें, उसको 2 3 -4 और 5 ले लें, तो क्या करते हैं हम लोगों को, इसका एडजॉइंट अगर बी लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो ये 5 और 2 चले जाए, साइन चेंज करते हैं तो -4 का अब 4 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसका मतलब इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालेंगे। लेकिन बात करते हैं सर 3 क्रॉस 3 में चलते हैं, अगर अब हम लोग बात करते हैं 3 क्रॉस 3 का, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है, तो उसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। इसका पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लॉन्ग मेथड, जो कि कोफैक्टर के थ्रू हम लोग 12th में किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी आप इसे कोफैक्टर थ्रू निकाल सकते हो। कोई गिवन मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर 1 -2 3 0 2 -1 -4 5 और 2, इसका निकालना हमको एडजॉइंट, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहली बात, जो आपका गिवन है उसको यहाँ लिख लें, 1 -2 3 0 2 -1, उसके बाद -4 5 और 2। आप क्या करें, ऊपर वाला जो 2 रो है इसको नीचे रिपीट कर दें, 1 -2 3 0 2 -1। उसके बाद इधर वाले 2 कॉलम को रिपीट करें, 1 0 -4 1 और 0। फिर से क्या है आपका, -2 2 5 -2 और 2। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस वाले टर्म को यहाँ से यहाँ इसको कट कर देना है और ये वाला टर्म कट कर देना है। ये पूर्णतः रूप से ये क्या हो गया, कट हो गया। उसके बाद हम लोगों को जो बचा हुआ टर्म है इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने आपको आता है, इसको इससे जाना है, फिर इसको इससे जाना है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस साइन देते हैं और माइनस का 5 माइनस माइनस हो गया प्लस का 5, और कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 9 मिलेगा। अगर बात करें 2 दूनी 4, माइनस 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 प्लस, हमको कितना मिलेगा 9 मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरे टर्म पे 5 3 जा कितना हो गया सर 15, माइनस का कितना मिलेगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस का 4, कितना मिलेगा आपको 19। अगर आप इधर जा रहे हैं तो इधर से ही करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 19। उसी प्रकार करिए, ये माइनस का 4, ये 4, ये 14, ये 1 और ये 8, ये 3 और ये 2। अब इसका ले लीजिए आप ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ले लीजिए। इधर से कर रहे हैं सॉल्व, अगर उधर ही लिखते चले जा रहे हैं तो आपको ले लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 9 4, ये सर आपका 8 है, 8, उसके बाद 19 14 3 -4 1 और 2। ये क्या निकला आपका एडजॉइंट। इतना इजी तरीके से आपको बताया है, और इसी को हम लोग कोफैक्टर से जब सीखेंगे, देखिएगा इसे बनाने में हमें कम से कम मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेगा, कम से कम 2 मिनट जरूर लगने वाला। और इसे करने में आपको 1 मिनट या 60 सेकेंड में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन उठाएं और उसका एडजॉइंट आप दिस मेथड से, अगर आपको हम बताएं, होमवर्क दे दें, आप हमें कमेंट में करके बताएं कि दिस ट्रिक से आपको कितना समय लगता है एडजॉइंट निकालने में। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा ले लें, ए बराबर 1 2 3 -2 4 0 2 0 4। अगर इसका हम लोग कहें फाइंड एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ए, आप लोगों को सर कमेंट करके बताना है कि आपको कितना मिनट लग रहा है इसका एडजॉइंट निकालने में, और ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा। फिर से आपको हम बता दें सिर्फ इसका ट्रिक, आप कैलकुलेट खुद बाय खुद कर लें कि पहले जो है नंबर को लिखना 1 2 3 -2 4 0
204। ऊपर वाले दो रो को रिपीट करना है, 1 2 3 -2 4 और 0 रिपीट हो गया। उसके बाद इधर वाले जो दो कॉलम है उसको रिपीट करना, -2 2 1 -2। उसके बाद इधर से 2 4 0 2 4। उसके बाद क्या कर लेना है कि यहाँ वाले जो ये टर्म है इसको कट कर लेना है और इसको कट कर लेना है और कैलकुलेट करके लिख के इसका क्या लेना है बच्चे, ट्रांसपोज ले लेना, और जो आएगा वो आंसर जो बाय द डिफरेंशियल हम लोग पढ़े रखे थे। आप कमेंट करके बताइएगा इसको बनाने में आपको कितना समय लगता है। बाकी जब हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे वहाँ आपको कोफैक्टर के थ्रू ही हम एक क्वेश्चन करा देंगे जो कि आपको कोफैक्टर से भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नहीं तो आप 12th में अगर कर रखे होंगे तो आपको 100% आता होगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप बीएससी में आ चुके हो तो यहाँ आप थोड़ा सा अलग हटके हम लोग कोफैक्टर एडजॉइंट निकालेंगे जो कि हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू पढ़ना सीखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उसे टोटल हेल्प मिल सके बीएससी में, ठीक है। थैंक यू।